के बांके बिहारी के खजाने में क्या है? 54 साल बाद खुलने जा रहा मथुरा के बांके बिहारी का खजाना। क्या क्या निकलने वाला है? कितना सोना, कितना चांदी, कितने जवाहरात? बांके बिहारी के खजाने की चकाचौंध हैरान कर देगी क्या? अब इसका चैप्टर। वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर की चर्चा पूरे देश में होती है, लेकिन बहुत कम लोग ये जानते हैं कि बांके बिहारी मंदिर के एक तहखाने में खजाना भी है, जो तहखाना पिछले 54 साल से खुला ही नहीं। कोई नहीं जानता कि इस तहखाने में कितना खजाना है और खजाने में क्या क्या है। अब 54 साल के बाद ऐसा दिन आया है कि बांके बिहारी मंदिर का तहखाना खुलेगा और खजाना सामने आएगा। इस खजाने में क्या क्या कीमती सामान है, इसकी पूरी लिस्ट बनाने की तैयारी शुरू हो चुकी है। खजाने में कितना सोना है, कितनी चांदी है, कितने हीरे और जवाहरात हैं, एक एक चीज का वजन किया जाएगा और उसकी कीमत का पता चलेगा। पूरी लिस्ट तैयार होगी। इससे पहले साल 1971 में आखिरी बार बांके बिहारी मंदिर का खजाना खोला गया था, इसलिए इस नई लिस्ट को पुरानी लिस्ट से मिलाया जाएगा ताकि यह चेक किया जा सके कि इस खजाने में कोई घपला तो नहीं कि हुआ है। आज पाठशाला में बांके बिहारी मंदिर के खजाने से जुड़ी एक एक डिटेल आपको बताऊंगा, लेकिन पहले बांके बिहारी मंदिर के दर्शन कर लीजिए और मंदिर का खजाना देखकर कैसे आंखें चौधिया जाएंगी उसकी एक झलक देखिए। बांके बिहारी मंदिर का खजाना खुलने की इतनी चर्चा क्यों हो रही है, यह भी आपको बताता हूं। दरअसल जब 11 साल पहले केरल के पद्मनाभ स्वामी मंदिर के खजाने का तहखाना खुला तो देश ही नहीं पूरी दुनिया हैरान रह गई, क्योंकि मंदिर के तहखाने में बंद खजाने में 1 लाख करोड़ से ज्यादा के सोने चांदी के सिंहासन, छत्र, मुकुट, आभूषण, सिक्के और हीरे जवाहरातों के ढेर में। इसी तरह जब पिछले साल जुलाई में पुरी के जगन्नाथ मंदिर के तहखाने को खोला गया तो वहां भी सोने चांदी के आभूषणों, सिक्कों और दूसरे चढ़ावे को ले जाने के लिए लकड़ी के बड़े बड़े बक्से लगाने पड़े। अब सब लोग ये सोच रहे हैं कि बांके बिहारी मंदिर के तहखाने का खजाना खुलेगा तो उसमें से क्या क्या निकलेगा, क्योंकि यह तहखाना 54 साल बाद खुलने जा रहा है। मंदिर के सेवायतों यानी बांके बिहारी के सेवा में पीढ़ियों से जुटे परिवार वालों के मुताबिक उनके पास रखे पुराने कागजात में खजाने में रखे जिन बेशकीमती सामान का जिक्र है उसमें पन्ना जड़ा हुआ सोने से बना मोरनी हार शामिल है, जिसे काफी दुर्लभ बताया गया है। नवरत्नों से भरा हुआ स्वर्ण कलश है। सहस्त्र फणी यानी सैकड़ों फनों वाला शेषनाग, जिसे चांदी से बनाया गया है। हीरे जवाहरात से जड़ी हुई सोने की छड़ियां और बांसुरी, सोने और चांदी के सिक्कों के ढेर, कीमती आभूषण और गहने शामिल हैं। इसके अलावा भरतपुर, करौली, ग्वालियर जैसी रियासतों से मिले दान सेवा पत्र भी रखे गए। बांके बिहारी मंदिर के तहखाने का रास्ता श्री बांके बिहारी जी की मूर्ति के सिंहासन के नीचे बने एक सीक्रेट रास्ते से होकर जाता है। यह रास्ता करीब 12 सीढ़ियां उतरने के बाद बना हुआ है। श्री बांके बिहारी मंदिर से हमारे सहयोगी की एक रिपोर्ट देखिए। हम वृंदावन में मौजूद हैं और ये देखिए आप मेरे पीछे श्री बांके बिहारी मंदिर देख रहे हैं। श्री बांके बिहारी मंदिर में बांके बिहारी जहां पर विराजमान हैं, उनके सिंहासन के ठीक नीचे ही ये तोशित खाना है और वहीं पे पूरा का पूरा जो खजाना है वो मौजूद है। ये जो आप मंदिर देख रहे हैं, मंदिर के अंदर अगर मैं आपको बताऊं तो ये जो दीवार आप सामने देख रहे हैं, गेट नंबर 1 के सामने निकासी द्वार जो है वहां पर लेफ्ट हैंड साइड में, यानी कि ये जो आप देख रहे हैं ये यहाँ पर जहां बांके बिहारी विराजमान है, उनके सिंहासन के ठीक नीचे जो है वो एक तोशित खाना है और उसी के अंदर जो खजाना है वो मौजूद है। श्री बांके बिहारी मंदिर में खजाने का रास्ता सीक्रेट रखे जाने की वजह भी मंदिर के पुजारियों ने बताई। पुजारियों के मुताबिक ब्रिटिश शासन के दौरान श्री बांके बिहारी मंदिर के खजाने में 2 बार चोरी की कोशिश हुई। पहली बार साल 1926 में और फिर उसके बाद 1936 में। इसी के बाद से श्री बांके बिहारी मंदिर के तहखाने में बने लोहे के गेट को मोटी मोटी जंजीरों से बंद कर दिया और गुप्त दान को तहखाने तक पहुंचाने के लिए श्री बांके बिहारी जी की मूर्ति के पास से ही एक छोटा सा रास्ता बना दिया गया और मंदिर में खजाने की सार्वजनिक तौर पर चर्चा बंद कर दी। धीरे धीरे लोग मंदिर में छुपे खजाने की बात को भी भूल गए। अब देखिए, जब श्री बांके बिहारी मंदिर का खजाना खुलने वाला है तो हमारे सहयोगी ने मंदिर में दर्शन करने पहुंचे श्रद्धालुओं से खजाने के बारे में सवाल पूछा। ज्यादातर श्रद्धालुओं ने इसकी जानकारी होने से भी इनकार किया। आप लोग यहाँ दर्शन करने के लिए आए हैं? हाँ जी। आपको जानकारी है यहाँ बांके बिहारी में खजाना भी है नीचे? नहीं, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं? कोई जानकारी कभी पता नहीं कर पाए? नहीं, कभी पता नहीं। आपको पता था कि यहाँ जानकारी खजाना है इसके बारे में? नहीं, जानकारी नहीं थी। देखिए यहाँ लोग हैं, इनको पता नहीं है। आपको जानकारी थी यहाँ पे खजाना है? नहीं, हम तो दर्शन करने आए हैं। दर्शन कभी सुना था आपने? आप नहीं। अच्छा, आप लोग भी दर्शन। श्री बांके बिहारी मंदिर के खजाने का रहस्य तो जल्दी ही खुल जाएगा। मंदिर में खजाना कब बनाया गया और कब कब खुला ये भी आपको बताता हूं। श्री बांके बिहारी मंदिर कमेटी के सदस्य आचार्य दिनेश गोस्वामी के मुताबिक
बांके बिहारी मंदिर के मौजूदा स्वरूप का निर्माण साल 1864 में भरतपुर के राजा रतन सिंह ने करवाया। राजा रतन सिंह ने ही बांके बिहारी जी के खजाने को सुरक्षित रखने के लिए मूर्ति के नीचे तहखाना बनवाया। आखिरी बार जब साल 1971 में खजाना खोला गया, उस वक्त खजाने से कई कीमती आभूषण और गहनों की लिस्ट बनाकर एक बक्से में सील करने के बाद बैंक के लॉकर में जमा करवा दिए गए। इसके बाद साल 2002 और 2004 में मंदिर समिति ने खजाने को खोलने की कोशिश की, लेकिन मंजूरी नहीं मिल पाई। अब यह भी जानना जरूरी है कि आखिर 54 साल के लंबे इंतजार के बाद श्री बांके बिहारी मंदिर का खजाना खुल क्यों रहा है। दरअसल श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए बांके बिहारी मंदिर कॉरिडोर बनाने का फैसला हुआ है, जिसके लिए जमीन मंदिर के खजाने से खरीदी जानी है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट पहले ही यह साफ कर चुका है कि सिर्फ जमीन खरीदने के लिए ही बांके बिहारी मंदिर के खजाने का इस्तेमाल किया जा सकेगा। श्री बांके बिहारी मंदिर कॉरिडोर करीब 5 एकड़ के एरिया में बनना है और इस पर करीब 500 करोड़ की लागत आने का अनुमान है। यह खर्च कॉरिडोर के लिए जमीन के अधिग्रहण पर किया जाएगा। जमीन के अधिग्रहण में जिनके मकान और दुकान आएंगे, उन्हें मुआवजा भी दिया जाएगा। यूपी सरकार ने 2022 में इलाहाबाद हाईकोर्ट में यह कहा था कि भीड़ को कंट्रोल करने, मंदिर में भक्तों के लिए बेहतर होल्डिंग एरिया और कॉरिडोर बनाने के लिए मंदिर के नाम 5 एकड़ जमीन खरीदी जानी है। यूपी सरकार ने कोर्ट में यह भी जानकारी दी थी कि श्री बांके बिहारी मंदिर में हर रोज 40 से 50 हजार श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंचते हैं। वीकेंड पे आंकड़ा 2 लाख तक पहुंच जाता है और त्योहारों पर तो 5 लाख श्रद्धालुओं के पार चला जाता है। कॉरिडोर बनने के बाद श्री बांके बिहारी मंदिर तक पहुंचना, दर्शन करना कितना आसान हो जाएगा, इसे समझने के लिए आपको बांके बिहारी मंदिर में जुटने वाली भीड़ की तस्वीर देखना चाहिए। कितना कंजेस्टेड एरिया है और भीड़ वाला इलाका है। कॉरिडोर बनने के बाद सीधा रास्ता तैयार हो जाएगा। 2022 में भीड़ के कारण हुई भगदड़ में कुछ श्रद्धालुओं की जान भी चली गई, जिसके बाद श्री बांके बिहारी मंदिर में बेहतर बुनियादी ढांचे की जरूरत महसूस की गई थी। क्योंकि आप देखिए, बहुत संकरा इलाका है, जहां जब सोचिए हजारों लाखों श्रद्धालु पहुंच जाते हैं तो किसी भी वक्त कुछ हादसा ना हो जाए, इसका डर लगा रहता है। बांके बिहारी के खजाने में क्या है? 54 साल बाद खुलने जा रहा मथुरा के बांके बिहारी का खजाना, क्या क्या निकलने वाला है? कितना सोना, कितना चांदी, कितने जवाहरात। बांके बिहारी के खजाने की चकाचौंध हैरान कर देगी क्या? अब इसका चैप्टर। वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर की चर्चा पूरे देश में होती है, लेकिन बहुत कम लोग यह जानते हैं कि बांके बिहारी मंदिर के एक तहखाने में खजाना भी है, जो तहखाना पिछले 54 साल से खुला ही नहीं। कोई नहीं जानता कि इस तहखाने में कितना खजाना है और खजाने में क्या क्या है। अब 54 साल के बाद ऐसा दिन आया है कि बांके बिहारी मंदिर का तहखाना खुलेगा और खजाना सामने आएगा। इस खजाने में क्या क्या कीमती सामान है, इसकी पूरी लिस्ट बनाने की तैयारी शुरू हो चुकी है। खजाने में कितना सोना है, कितनी चांदी है, कितने हीरे और जवाहरात हैं, एक एक चीज का वजन किया जाएगा और उसकी कीमत का पता चलेगा। पूरी लिस्ट तैयार होगी। इससे पहले साल 1971 में आखिरी बार बांके बिहारी मंदिर का खजाना खोला गया था, इसलिए इस नई लिस्ट को पुरानी लिस्ट से मिलाया जाएगा, ताकि यह चेक किया जा सके कि इस खजाने में कोई घपला तो नहीं कि हुआ है। आज पाठशाला में बांके बिहारी मंदिर के खजाने से जुड़ी एक एक डिटेल आपको बताऊंगा, लेकिन पहले बांके बिहारी मंदिर के दर्शन कर लीजिए और मंदिर का खजाना देखकर कैसे आंखें चौधिया जाएंगी, उसकी एक झलक देखिए। बांके बिहारी मंदिर का खजाना खुलने की इतनी चर्चा क्यों हो रही है, यह भी आपको बताता हूं। दरअसल जब 11 साल पहले केरल के पद्मनाभ स्वामी मंदिर के खजाने का तहखाना खुला, तो देश ही नहीं पूरी दुनिया हैरान रह गई, क्योंकि मंदिर के तहखाने में बंद खजाने में 1 लाख करोड़ से ज्यादा के सोने चांदी के सिंहासन, छत्र, मुकुट, आभूषण, सिक्के और हीरे जवाहरातों के ढेर में। इसी तरह जब पिछले साल जुलाई में पुरी के जगन्नाथ मंदिर के तहखाने को खोला गया, तो वहां भी सोने चांदी के आभूषणों, सिक्कों और दूसरे चढ़ावे को ले जाने के लिए लकड़ी के बड़े बड़े बक्से लगाने पड़े। अब सब लोग ये सोच रहे हैं कि बांके बिहारी मंदिर के तहखाने का खजाना खुलेगा तो उसमें से क्या क्या निकलेगा, क्योंकि यह तहखाना 54 साल बाद खुलने जा रहा है। मंदिर के सेवायतों यानी बांके बिहारी के सेवा में पीढ़ियों से जुटे परिवार वालों के मुताबिक उनके पास रखे पुराने कागजात में खजाने में रखे जिन बेशकीमती सामान का जिक्र है, उसमें पन्ना जड़ा हुआ सोने से बना मोरनी हार शामिल है, जिसे काफी दुर्लभ बताया गया है। नवरत्नों से भरा हुआ स्वर्ण कलश है। सहस्त्र फणी यानी सैकड़ों फनों वाला शेषनाग, जिसे चांदी से बनाया गया है। हीरे जवाहरात से जड़ी हुई सोने की छड़ियां और बांसुरी, सोने और चांदी के सिक्कों के ढेर, कीमती आभूषण और गहने शामिल हैं। इसके अलावा भरतपुर, करौली, ग्वालियर जैसी रियासतों से मिले दान सेवा पत्र भी रखे गए।
बांके बिहारी मंदिर के तहखाने का रास्ता श्री बांके बिहारी जी की मूर्ति के सिंहासन के नीचे बने एक सीक्रेट रास्ते से होकर जाता है। यह रास्ता करीब 12 सीढ़ियां उतरने के बाद बना हुआ है। श्री बांके बिहारी मंदिर से हमारे सहयोगी की एक रिपोर्ट देखिए। हम वृंदावन में मौजूद हैं और ये देखिए आप मेरे पीछे श्री बांके बिहारी मंदिर देख रहे हैं। श्री बांके बिहारी मंदिर में बांके बिहारी जहां पर विराजमान हैं, उनके सिंहासन के ठीक नीचे ही ये तोशित खाना है और वहीं पे पूरा का पूरा जो खजाना है वो मौजूद है। ये जो आप मंदिर देख रहे हैं, मंदिर के अंदर अगर मैं आपको बताऊं तो ये जो दीवार आप सामने देख रहे हैं, गेट नंबर 1 के सामने निकासी द्वार जो है, वहां पर लेफ्ट हैंड साइड में, यानी कि ये जो आप देख रहे हैं, ये यहाँ पर जहां बांके बिहारी विराजमान हैं, उनके सिंहासन के ठीक नीचे जो है वो एक तोशित खाना है और उसी के अंदर जो खजाना है वो मौजूद है। श्री बांके बिहारी मंदिर में खजाने का रास्ता सीक्रेट रखे जाने की वजह भी मंदिर के पुजारियों ने बताई। पुजारियों के मुताबिक ब्रिटिश शासन के दौरान श्री बांके बिहारी मंदिर के खजाने में 2 बार चोरी की कोशिश हुई। पहली बार साल 1926 में और फिर उसके बाद 1936 में। इसी के बाद से श्री बांके बिहारी मंदिर के तहखाने में बने लोहे के गेट को मोटी मोटी जंजीरों से बंद कर दिया और गुप्त दान को तहखाने तक पहुंचाने के लिए श्री बांके बिहारी जी की मूर्ति के पास से ही एक छोटा सा रास्ता बना दिया गया और मंदिर में खजाने की सार्वजनिक तौर पर चर्चा बंद कर दी। धीरे धीरे लोग मंदिर में छुपे खजाने की बात को भी भूल गए। अब देखिए, जब श्री बांके बिहारी मंदिर का खजाना खुलने वाला है तो हमारे सहयोगी ने मंदिर में दर्शन करने पहुंचे श्रद्धालुओं से खजाने के बारे में सवाल पूछा। ज्यादातर श्रद्धालुओं ने इसकी जानकारी होने से भी इनकार किया। आप लोग यहाँ दर्शन करने के लिए आए हैं? हाँ जी। आपको जानकारी है यहाँ बांके बिहारी में खजाना भी है नीचे? नहीं इसके बारे में कोई जानकारी कोई जानकारी कभी पता नहीं कर पाए? नहीं, कभी पता नहीं। आपको पता था कि यहाँ जानकारी खजाना है इसके बारे में? नहीं, जानकारी जानकारी नहीं थी। देखिए यहाँ लोग हैं, इनको पता नहीं है। आपको जानकारी थी यहाँ पे खजाना है? नहीं, नहीं। हम तो दर्शन करने आए दर्शन हैं। किया, कभी सुना था आपने यहाँ? नहीं। अच्छा, आप लोग भी दर्शन? श्री बांके बिहारी मंदिर के खजाने का रहस्य तो जल्दी ही खुल जाएगा। मंदिर में खजाना कब बनाया गया और कब कब खुला, यह भी आपको बताता हूं। श्री बांके बिहारी मंदिर कमेटी के सदस्य आचार्य दिनेश गोस्वामी के मुताबिक बांके बिहारी मंदिर के मौजूदा स्वरूप का निर्माण साल 1864 में भरतपुर के राजा रतन सिंह ने करवाया। राजा रतन सिंह ने ही बांके बिहारी जी के खजाने को सुरक्षित रखने के लिए मूर्ति के नीचे तहखाना बनवाया। आखिरी बार जब साल 1971 में खजाना खोला गया, उस वक्त खजाने से कई कीमती आभूषण और गहनों की लिस्ट बनाकर एक बक्से में सील करने के बाद बैंक के लॉकर में जमा करवा दिए गए। इसके बाद साल 2002 और 2004 में मंदिर समिति ने खजाने को खोलने की कोशिश की, लेकिन मंजूरी नहीं मिल पाई। अब यह भी जानना जरूरी है कि आखिर 54 साल के लंबे इंतजार के बाद श्री बांके बिहारी मंदिर का खजाना खुल क्यों रहा है। दरअसल श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए बांके बिहारी मंदिर कॉरिडोर बनाने का फैसला हुआ है, जिसके लिए जमीन मंदिर के खजाने से खरीदी जानी है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट पहले ही यह साफ कर चुका है कि सिर्फ जमीन खरीदने के लिए ही बांके बिहारी मंदिर के खजाने का इस्तेमाल